शेरों, जिंदाबाद शेखुपुरा के शेरों, जिंदाबाद। मैं शेखुपुरा के शेरों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम लेकर आई हूँ। मियां जावेद लतीफ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखुपुरा वालों, आपको पता है कि कल रात को मैंने ये फैसला किया कि आज मैं शेखुपुरा जावेद लतीफ साहब की फैमिली के साथ मिलूंगी आकर। मैंने किसी को इत्तला नहीं की कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि जावेद लतीफ के शेखुपुरा के शहर का आगाज जब हुआ तो मुझे आवाम के जम्मे गफीर शेखुपुरा वालों, जिसने आईन की बात की, जिसने आईन पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये जो गद्दार का लक़ब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। और ये जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। और ये गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हो ना। जिससे डर लगता है, हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मज़हब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। तो शेखुपुरा वालों, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ के शेर, पाकिस्तान के बेटे और शेखुपुरा धरती के बेटे जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर हक और सच की बात पर डटे रहकर न सिर्फ नवाज शरीफ का और शेखुपुरा का, बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। और शेखुपुरा के भाइयों बुजुर्गों, बात यह है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लक़ब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। शेखुपुरा में मौजूद है नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और कारकुनों से खिताब कर रही हैं। एक सेकंड।
और जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको खबर हो कि 22 करोड़ अवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आइन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शेखुपुरा के गयूर अवाम को कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जो लोग पहले डर के चुप कर जाते थे, आज जावेद लतीफ की तरह जब आपको ये पता हो कि हक और सच कहने की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर भी अगर आप हक और सच का साथ दें तो इससे बड़ी बहादुरी और कौम की सर्विस कोई नहीं हो सकती। अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, देखो शेखुपुरा के भाइयों, सबसे अच्छी बात ये है कि जो कभी गद्दारी के फतवे लोगों के गलों में लटकाया करते थे, अवाम ने जिन को इतनी मेहनत करके इन्होंने गद्दार कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने उनको अपना हीरो बना लिया। कौन कहता था नवाज शरीफ गद्दार है? जानते हो ना नवाज शरीफ के ऊपर कौन सा इल्जाम है जो उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, अल्लाह ताला का करना देखो कि वही नवाज शरीफ आज लंदन में बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने से अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के हक में फैसले आ रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि शेखुपुरा के शेरों के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम लाई हूँ और उनके सिपाही जावेद लतीफ़ को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ़ को नहीं बल्कि शेखुपुरा के आवाम को दिया गया। गद्दारी खेलना बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। और आप देखो, जिसको आपने चोर कहा, जिसको आपने डाकू कहा, जिसको आपने गद्दार कहा, जिस पर आपने मजहब के फतवे लगाए, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और न सिर्फ वोट को इज्जत दी बल्कि रात भर जाग कर वोट की हुर्मत पे पहरा दिया और अपनी छीनी हुई सीट इनसे वापस ली। जिनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगे थे, देखो आज अवाम का फैसला, अवाम का फैसला बता दो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मेरा बड़ा दिल करता है कि ये नारे जो आप लगा रहे हैं ये टीवी के थ्रू 22 करोड़ अवाम सुने, ताकि उनको पता चले, ताकि अवाम को पता चले, शेखुपुरा वालों, ताकि अवाम को पता चले कि इस धरती के असल गद्दार कौन है। गद्दारी है तो बार बार करेंगे। उनका कहना यह था कि सच को सच कहना, हक को हक कहना गद्दारी है तो बार बार करेंगे। वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं, कारकुनों से खिताब कर रही हैं और उनका कहना यह था कि अगर कानून और आइन की बात करने वाला गद्दार है तो फिर
पूरा मुल्क गद्दार है। शेखुपुरा में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़। इस मौके पर खुर्रम दस्तगीर और परवेज़ रशीद भी उनके हमरा मौजूद हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनसे वो खिताब कर रही हैं और उनका कहना यह है कि गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ़ को नहीं बल्कि शेखुपुरा के तमाम आवाम को दिया गया। अपनी ज़ात पर और अपने ख़ानदान पर, अपनी पार्टी पर कुर्बानियाँ झेल कर, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को बेदार कर दिया है। शुक्रिया नवाज शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज न सिर्फ शेखुपुरा की आवाम को बल्कि 22 करोड़ अवाम को ये पता चल गया है कि उनका हक क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है और आइन और कानून के मानने वाले कौन हैं और उसके गद्दार कौन हैं। मैं बताऊं शेखुपुरा के भाइयों, जरा ध्यान से मरियम नवाज़ इस वक्त कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि गद्दारी के इल्ज़ामात कई साल से सुनते आ रहे हैं। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ और मेरे हिस्से में भी आया। डस्का में लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए को वोट दिया। उन्होंने कहा कि गद्दारी का पहला लक़ब मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को भी दिया गया। जावेद लतीफ़ खतरा मोल लेकर हक और सच बात पर डटे रहे। चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, तो याद रखो शेखुपुरा के शेरों, नवाज शरीफ ने अपनी कौम को सर उठा के चलना नहीं बेटा नहीं। और मैं बताऊं गद्दार कौन है, मैं बताऊं गद्दार कौन है। आवाम जानती है कि गद्दार कौन है। एक जमाना था जब गद्दार जब कुर्सियों पर बैठे होते थे तो लोग उनकी कुर्सियां छोड़ने का, इक़्तिदार से हटने का इंतजार करते थे ताकि उनको गद्दार कह दिया जाए। लेकिन आज वो वक्त बदल गया है। आज लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं लेकिन आवाम ये बोलने से घबरा नहीं रही कि गद्दार कौन है। नहीं। और मैं बताऊं गद्दार कौन है। गद्दार उसको कहते हैं, शेखुपुरा वालों जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को भारत की झोली में भेजकर कश्मीर को भारत की झोली में बेटा हम इसको मना करें प्लीज। क्या मना कर रहे हैं आपको? गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप कर कश्मीर को बेचने का, उसको सौदा करने का प्लान बना रहा हो। गद्दार उसको कहते हैं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, याद है ना, हर रोज जत्थे लेकर एक मुंतखब वजीर आजम को के घर पर चढ़ाई करते थे, याद है ना। गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेले।
उनको ऑफिशियली भिखारी बना दे और इमदाद लेने के काबिल बना दे, और जब रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर एक एक किलो चीनी के लिए लाइनों में आवाम को लगना पड़े और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए कि 1 किलो चीनी लेके अब दूसरी किलो लेके वापस ना आना, गद्दारी इसको कहते हैं। गद्दारी के इल्ज़ामात कई साल से सुनते आ रहे हैं। ये कहा मरियम नवाज ने, कहती हैं कि कौन सा इल्ज़ाम है जो नवाज शरीफ पर नहीं लगा। पाकिस्तान के कोने कोने से नवाज शरीफ के हक में फैसले आ रहे हैं। गद्दारी का पहला लक़ब मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मिला। आवाम जान चुकी है कि जब तुम हार जाते हो तो गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हो। सच कहना गद्दारी है तो बार बार गद्दारी करेंगे। इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था, अवाम के वोटों से आया था, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, सिलेक्ट होकर नहीं आया था, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया था। जब ऐसे वजीर आजम को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए आप इदारों का इस्तेमाल करते, पाकिस्तान के कौमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप बुग़्ज़े नवाज शरीफ और बुग़्ज़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब आप पाकिस्तान के कौमी इदारों पर उंगलियां उठवाते हैं, उनको दागदार कहते हैं, दागदार करते हैं, अवाम की नज़र में कौमी इदारों को मुजरिम ठहराते हैं, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली की वजह से आप कौमी इदारों को तनकीद की आग में झोंकते हैं, अवाम के बिलमुकाबिल लाकर खड़ा करते हैं, तो इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी। मरियम नवाज जो कि कारकुनों से खिताब कर रही हैं, उनका कहना है कि आइन, हक और सच की बात करना गद्दारी है, तो ये गद्दारी बार बार करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। गद्दारी किसको कहते हैं? और सुनो गद्दारी किसको कहते हैं? इमरान खान जब भारत की सरजमीन पर बैठकर अपनी फौज और ISI के खिलाफ दुश्मन मुल्क में जाकर बात करता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप 2018 के इलेक्शन में RTS को बिठाकर अवाम के वोट पर डाका डालकर एक सिलेक्टेड को 22 करोड़ के सरों पर मुसल्लत करते हैं, उसको कहते हैं गद्दारी। अब जानते हो गद्दारी क्या होती है? जब आप जबरदस्ती, धौंस और धांधली के साथ डरा धमका कर मीडिया को खामोशी की जंजीरों में कैद करने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं गद्दारी। जब आप काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे कौन है कश्मीर का सौदा करने वाले को गद्दार कहते हैं, ये कहा मरियम नवाज ने। वो कहती हैं कि गद्दार वो है जो कश्मीर भारत की झोली में डाल रहा है। गिरफ्तारी के खदशे के बावजूद हक और सच की अगर बात करें तो आप बहादुर हैं। बोलेंगे जब जजेस आइन और कानून के साथ खड़े होंगे तो इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा, इसलिए तुम और अदलिया को मुतनाज़ा बनाते हो, इसको कहते हैं गद्दारी। जब तुम मजहबी जमातों को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, जब तुम फैजाबाद में धरने कराते हो, शेखोपुरा के अवाम से पूछना चाहती हूँ, याद है वो दिन
जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद में धरने हुए थे, याद है ना वो दिन? तब तो तुमने उनको नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे। तुमने तो मजहब लीग किसी को नहीं बख्शा। नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले, याद है वो दिन जब नवाज शरीफ पर जूता फेंकवाया था? याद है ना वो दिन? याद है वो दिन? याद है वो दिन जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी? याद है ना वो दिन? याद है वो दिन जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मुंह पे काली स्याही फेंकी गई थी? याद है ना वो दिन? और याद है वो दिन? और जब तुम्हारी अपनी हुकूमत आई, तुम्हारी अपनी हुकूमत आई तो तुमने निहत्ते लोगों को मस्जिदों में मैंने देखा। जब हमारे पाकिस्तानी भाइयों की मैंने देखा। बुग़्ज़ नवाज शरीफ और बुग़्ज़ शहबाज शरीफ में इदारों पर उंगली उठाने वाले गद्दार हैं, ये कह रही हैं मरियम नवाज, जो कि कारकुनों से खिताब कर रही हैं। और उनका कहना यह है कि गद्दार वो है जो रमज़ान में चीनी के लिए आम आवाम को लाइनों में लगवाते हैं। जिसको चोर और डाकू कहा गया, उसका बयानिया मुल्क भर में फैल गया है। नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बयानिया दिया था ना। जिन हकाइक को नवाज शरीफ ने बयान किया था, नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने और दुश्मनों ने बिल्कुल वही बातें करके नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। और आज जब इनकी हुकूमत की कश्ती डावाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के हक में कैंपेन किसने चलाई थी? और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक पे समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौम को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। तार उसे कहते हैं जो कहता है